गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जो कि हम 13 मई को कर रहे हैं। ये सभी से निवेदन होगी कि अपने अपने फोन के कैमरास को ऑन कर दीजिएगा और थोड़ा डिस्टेंस पर बैठ जाइएगा, ताकि जब आप लोग योगा करें तो चंचल मैम आप सभी को देख सके और आप सभी को प्रॉपरली गाइड कर सके। इसका योगा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चंचल मैम टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे। शांति। 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 दोनों हाथ जोड़ते हैं। अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरु ब्रह्मा को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज कस है। दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से वापस आएंगे। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहीं से ही दोनों हाथों को उठाते हुए साइड से ऊपर की ओर लेकर आइए। कुछ इस प्रकार से श्वास भरिए। दोनों हाथ ऊपर की ओर, सामने की ओर देखते रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पूर्ण रूप से श्वास भरिए। पुनः दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः श्वास भरिए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। कंटिन्यू इस अभ्यास को करें। इनहेल अप, दोनों हाथ ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे नीचे की ओर। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ वापस। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ धीरे से वापस। इनहेल आउट, एक्सहेल डाउन। चलिए, तो अभी इसी अभ्यास को थोड़ा सा हम स्पीड में करने वाले हैं, यानी कि तेजी से इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ वापस लेकर आएंगे। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम में शायद आपको पेन हो, तो इसीलिए आप बहुत स्लो स्पीड में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाइए। 1 2, दोनों हाथ वापस। इनहेल, गुड। एक्सहेल करते हुए वापस। अगेन इनहेल,
exhale, inhale, 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 exhale, relax. नेक्स्ट करें। देखिए कुछ लोगों ने अभ्यास थोड़ा सा गलत किया है। ये जो हम हाथ लेके जा रहे हैं ना साइड से, आप इस प्रकार से धीरे धीरे लेकर जाइए और वापस लेकर आएंगे तो टाइट ही रखना है हाथों को, इस तरह से अपने आप को मारना नहीं है और ना सिर्फ इतने हाथ ढीले ढीले लेकर जाने। ये अभ्यास कोई फायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए अगर आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो। ठीक है, सिर्फ 5 राउंड और करेंगे, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। अपने हिसाब से कीजिए, आपके लिए नहीं कहा था वो। 1 2 कंटिन्यू धीरे धीरे लेकर जाइए, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 4 5 रिलैक्स। अभी समझ आ गया होगा आप सभी को अच्छे से अभ्यास, राइट? चलिए गुड। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से एक जगह खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हाथों को ऊपर करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, खिंचाव या फ्रोजन शोल्डर, तो दोनों हाथों को ऊपर मत कीजिएगा। ताड़ासन का अभ्यास आप उस समय में इस तरीके से कर सकते हैं, इनहेल करते हुए बस थोड़ा सा अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, बाकी सभी लोग दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करें, इस तरह से हथेलियां बाहर की ओर कीजिए, हथेलियां बाहर की ओर, वेरी गुड। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, चिन अप। अब सामने की ओर देखिए, यहीं पर आपको ऊपर की ओर खींचना है अपने शरीर को, हील्स नहीं उठानी है, सिर्फ शरीर को खींचना है। खींचिए शरीर को ऊपर की ओर और खींचिए, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस। दोबारा से इसी का अभ्यास दोहराए। दोनों पैरों के बीच में ज्यादा गैप मत रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा गैप बस। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, लॉक कीजिए, हथेलियां बाहर की ओर और खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, वेरी गुड। होल्ड 1 और ऊपर खींचिए खुद को, शरीर को और ऊपर खींचने की कोशिश, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। चलिए अगला अभ्यास समझते हैं कि किस प्रकार से करना है। श्वास भरना है, ठीक है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, धीरे धीरे। अगर बैक में किसी प्रकार की समस्या हो, ज्यादा बैक पेन रहता हो, तो इस अभ्यास को ना करें। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए आगे झुकना है, धीरे धीरे। टो टच करने की कोशिश, इनहेल आप, इनहेल करते हुए उठिए और एक्सहेल करते हुए टो टच कीजिए। कंटिन्यू, इनहेल आप, वेरी गुड, एक्सहेल करते हुए टो टच, धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए ऊपर की ओर आइए, एक्सहेल करते हुए टो को टच कीजिए, वेरी गुड, टो टच कीजिए, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए, धीरे धीरे इनहेल करते हुए पीछे की ओर आइए, बहुत स्लो ड्यूरेशन में धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे की ओर, टो को टच करने की कोशिश,
पुनः इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस एक्सहेल करते हुए टो को टच करने की कोशिश। इनहेल करते हुए वापस लास्ट राउंड। इनहेल अप, रिलैक्स। पैरों के बीच में शोल्डर गैप, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स कीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास अच्छे से इनहेल कीजिए, बहुत डीप इनहेल और फिर स्लोली एक्सहेल। फिर से इनहेल, इसी प्रकार से 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास को करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी को चक्कर की समस्या यानी वर्टिगो की समस्या हो तो इस अभ्यास को ना करें, बाकी ये अभ्यास आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए दोनों हाथों को हम ऊपर और नीचे करना तो सीख गए, राइट। इस प्रकार से अप एंड डाउन। अब पैरों को भी साथ में लेकर जाना है। जैसे हमने बचपन से जंपिंग जैक करते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, अगर नी जॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो नी जॉइंट में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा कंडीशन ठीक नहीं है तब ये आप अभ्यास नहीं करेंगे। कुछ इस प्रकार से, बंद, पैर खोला, देन हाथ बंद, पैर खोला, इस तरीके से। वेरी गुड, बिल्कुल इस तरीके से सभी लोग अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए पैर खोला, देन दूसरा पैर उसके पास लेकर गए, पैर खोला, फिर दूसरा पैर उसके पास, पैर खोला, दूसरा पैर उसके पास, रिलैक्स। अब एक साथ करेंगे इसका अभ्यास सभी लोग। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2, वेरी गुड, 3 4, पैरों को भी लेकर जाइए, 5, वेरी गुड, 6, वेरी गुड, 7, 8, वेरी गुड, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे से हुआ ये अभ्यास। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर के लिए अच्छे से। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। बहुत अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले अभ्यासों में और मेहनत लगने वाली है। चलिए पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। इस प्रकार से सामने की ओर पैरों को खोल देंगे। आप पैरों में गैप, मैक्सिमम गैप लीजिए पैरों में, जितना आप ले पाए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। राइट हैंड को उठाएंगे सभी लोग, आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के पीछे रख दीजिए। अब चक्की चालन क्रिया हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो इस अभ्यास में आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा आगे तक ना आए। अगर आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता हो और पेट में किसी प्रकार की समस्या जैसे हर्निया, अल्सर या फिर हाल ही में आप कोई ऑपरेशन हुआ हो, मतलब 6 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर, अगर उससे ज्यादा समय हो गया है तो आप कर सकते हैं। और बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। और अभी पेट ठीक ना चल रहा हो तो तब भी आप इसका अभ्यास ना करें, मतलब लूज मोशन में ना करें। बाकी टाइम आप कर सकते हैं। हाँ, कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो इसका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। लॉक कर दीजिए अपने फिंगर्स को इस तरह से और शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, very good, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वेरी गुड। रिलैक्स। यहीं पर ही रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अब दोबारा से शुरू करेंगे अपोजिट साइड। ठीक है, स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं आप लोग। 6, 7, हर बार आगे आने की कोशिश। 8, 9, 10, वेरी गुड, थोड़ा और आगे। 11, 12, 13, 14, लास्ट, वेरी गुड। रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए और अंदर बाहर की तरफ इस तरह से चलाइए। रिलैक्स कीजिए सभी लोग अपनी अपनी पिंडलियों को। चलिए, लेट कर करने वाले आज हम सारे अभ्यासों को दोहराएंगे। तो पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाएंगे। देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही है। थोड़ा सा आपके यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके अकॉर्डिंग ही अभ्यास कीजिएगा। पेट के बल लेटना है, पेट नीचे कमर ऊपर की ओर। ठीक है, दोनों हाथों को अपने अपने शोल्डर्स के नीचे ले आइए, कुछ इस प्रकार से। वेरी गुड।
पहले राउंड में आप देख ही सकते हैं मुझे कि किस प्रकार से अभ्यास करना है, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो। बाकी हम अभी कोबरा पोज का अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं, जो सभी लोगों को पता ही है, जो पुराने हमारे साथ जुड़े हैं। और पीछे से पैरों को मिलाएंगे, तो जो पैर हैं हमारे पीछे से मिले रहें। इनहेल करें और धीरे धीरे नाभि के ऊपर के भाग को उठाने की कोशिश करेंगे। नाभि का निचला भाग आपके मैट से लगा ही रहे। उठाइए। 1 2, धीरे धीरे वापस। पुनः धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाइए। नहीं पर इसे 2 काउंट्स कीजिए। 1 2, धीरे वापस। पुनः श्वास भरिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाइए। होल्ड। 1 2, धीरे से वापस। इस बार हम 5 काउंट होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। श्वास भरिए, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथों को पीछे की ओर ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार से रिलैक्स करें थोड़ी देर। हाँ, पीछे की ओर ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का रिलैक्स है, तो जल्दी से लेट जाइए और रिलैक्स कीजिए। चलिए, दोबारा से दोनों हाथों को कंधों के नीचे ले आइए। पैरों के बीच में शोल्डर गैप। पैरों के बीच में शोल्डर गैप। दोनों हाथ वापस यहीं पर। श्वास भरते हुए इस बार पूरी कमर को उठा दीजिए, हाथों को पूरा खोल दीजिए। उठा दीजिए कमर को ऊपर की ओर, हाथों को पूरा खोल दीजिए। वेरी गुड। सामने की ओर देखिए, ऊपर नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। आने दीजिए श्वास को अच्छे से, भरिए श्वास। धीरे धीरे वापस। एक और राउंड करेंगे इसका। श्वास भरिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाइए। पैरों को पीछे से खुला रखिएगा। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब सीधी पोज में कुछ देर रिलैक्स करेंगे। इस तरह से, कुछ इस तरह से। एक एक करके पैरों को इस तरह चलाइए और रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को चिन के नीचे रखिए। चिन के नीचे दोनों हाथ इस तरह से। चलिए, अब हम अपने सबसे मुश्किल अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहीं से ही दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए और पैरों को पीछे से उठा दें। बहुत धीरे से करेंगे अभ्यास, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हाथों को उठाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर पैर ना उठे कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। 10 कहते हैं, जैसे ज्यादा काउंट तक इसको होल्ड ना करें आप सभी लोग। 10 काउंट बहुत है। चलिए
एक बार और खुद को तैयार कीजिए इस अभ्यास के लिए और आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। धीरे धीरे सभी लोग यहीं से सीधे होकर लेट जाएंगे। सीधे होकर लेट जाइए। देखिए, अगर किसी को भी आ, समस्या होती हो ऐसे मैट पे सर रखने में, जैसे कि सर्वाइकल का इशू है या कुछ भी, तो आप अपना जो सर्वाइकल वाला पिलो है यूज कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स सर्वाइकल में सीधे सर को मैट पर नहीं रख पाते। चलिए, तो अभी क्या करना है, सभी लोगों को यहाँ से सिंगल लेग को फोल्ड करेंगे। नी जॉइंट पेन ना हो तो तभी ये अभ्यास को करें। इस तरह से सिंगल लेग को उठाकर अपने पास लेकर आइए और फोल्ड कीजिए। वापस छोड़ दीजिए पैर को। अब लेफ्ट लेग को लेकर आइए, पैर को फोल्ड कीजिए और पकड़ लीजिए। रिलैक्स। चलिए, अब अभ्यास शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैक को रिलैक्स मिला होगा। इससे पहले जो हमने 2 अभ्यास करे उसके लिए मैंने ये अभ्यास आपको करवाया कि बैक थोड़ा सा ठीक हो। अब क्या करेंगे, पैरों को फोल्ड कीजिए इस प्रकार से। सेतु बंद आसन के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। जो जिनको नहीं पता वो एक बार देख लेंगे कि इस अभ्यास को कैसे करना है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान में रखिएगा। बैक पेन के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। हाथों को हम साइड में नीचे मैट पर ही टिका रहे हैं। एड़ियों को नहीं पकड़ना है। नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, आपको ऐसे पैर फोल्ड करने में समस्या होती है तो थोड़ा दूरी पे रख लीजिए पैरों को और फिर अपनी कमर को उठा के देखिएगा। अगर तब भी आपके नी जॉइंट में खिंचाव आ रहा है हल्का सा भी, तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग पैरों को पास रख सकते हैं। दोनों हाथों को रखिए मैट पर या फिर कमर के नीचे सपोर्ट करने के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर इस तरह, और कमर को सपोर्ट देना है तो इस तरह से आप सपोर्ट दे सकते हैं। और बिना सपोर्ट के भी कमर रुक पा रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप सभी लोग इस अभ्यास को दोबारा से तैयार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनकर ही समझ आ जाएगा। सॉरी। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। पैरों के बीच में शोल्डर गैप, पैरों के बीच में शोल्डर गैप। हाँ, थोड़ा सा गैप बनाइए पैरों के बीच में भी, शोल्डर गैप होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में। आप धीरे से कमर को ऊपर उठा दीजिए, हाथों का सपोर्ट लेकर या फिर बिना सपोर्ट लिए। वेरी गुड। उठाइए थोड़ा सा और ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। नी जॉइंट्स में किसी के खिंचाव आ रहा हो तो इस अभ्यास को ना करें। रिलैक्स। देखिए, बालों की वजह से अगर आपके किसी भी योगा अभ्यास में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बालों को खोल सकते हैं। मैं नहीं खोल सकती अभी बालों को क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप बालों को खोलकर
अभी लेटते हुए, सिर्फ और सिर्फ पीठ के बल लेटते हुए, जिससे कि आपका जूड़ा या फिर चोटी कुछ भी रबर बैंड या क्लेचर आपको चुभ रहा है, तो आप उसको हटाकर अभ्यास कीजिए, जिससे कि गर्दन पूरा अच्छे से मैट पर लगी रहे और आपको कुछ दिक्कत भी ना हो। तो ये चीज आप कर सकते हैं। चलिए आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैरों को खोल दीजिए। सिंगल लेग, राइट लेग को उठाते हुए सीधा करते हुए ऊपर की ओर ले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। राइट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब लेफ्ट लेग को उठाइए, धीरे धीरे ऊपर ऊपर की ओर लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलिए पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। शवासन की पोजीशन में 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। खुद को अगले अभ्यास के लिए तैयार कर दीजिए। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथों को थाइस के आसपास रख दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री में उठाने की कोशिश। उठाइए दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। एक बार और दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री में ले आइए, लेकर आइए। उठाइए दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए पैर को। वेरी गुड। आप क्या करेंगे, यहीं से ही साइकिलिंग का अभ्यास शुरू करेंगे। पैरों को फोल्ड कीजिए और साइकिल जिस तरह से चलाई जाती है उसका अभ्यास शुरू कीजिए। हाथों को साइड में ही रखिएगा। 1 2 3, पूरा पैर खोलिए, पूरा पैर खोलिए। 4, जल्दबाजी नहीं, पूरा पैर खोलिए। 5 6 7, पूरा पैर खोलिए। 8 9 10 11 12, पूरा पैर खोलिए सभी लोग। 13 14 15। रिलैक्स। स्पीड में नहीं चलानी है साइकिल, एक्सीडेंट हो सकता है। स्लो चलाइए और पूरे पैरों को खोल के चलाइए। ठीक है। चलिए अब रिवर्स स्टार्ट करेंगे। 1, पीछे की ओर चलाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा पैर खोलिए। 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। शवासन की स्थिति में 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए हैप्पी चाइल्ड पोज के लिए आ जाते।
देख लीजिए किस प्रकार से आपको हैप्पी चाइल्ड पोज करना है। पैरों को उठाते हुए अंगूठे को पकड़िए और फिर धीरे हाथों को बीच में से लीजिएगा, ठीक है, बाहर से नहीं, अंदर की ओर से। अंगूठे को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे इस प्रकार से साइड में ढुलकते, बहुत धीरे धीरे आपको बस इसी प्रकार से ये करना है। कीजिए, पूरा साइड में मत जाइए, बहुत हल्का हल्का, मतलब आप अपनी बैक को रिलैक्स करने की सोचिए इस अभ्यास में। उस ड्यूरेशन के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। वेरी गुड। हिप जॉइंट को थोड़ा सा टच करने की कोशिश कीजिए मैट से, ज्यादा ऊपर पैरों को ना उठाए। और फिर देखिए कि किस प्रकार से आपको आपकी टेल बोन तक रिलैक्स पहुंचता है, आपकी बैक को। वेरी गुड। ढीला छोड़ दीजिए पैरों को। बैक रिलैक्स हुई पहले से या नहीं, आप मुझे लेटे लेटे थम्स अप करके बता सकते हैं। गुड, चलिए फिर ठीक है। अब पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, शवासन में आ जाएंगे सभी लोग। शवासन, किसी प्रकार के रबर बैंड या कुछ भी चीज आपको चुभ रही है तो शवासन में मैं कहूंगी सभी लोग बालों को खोल दीजिए, ठीक है। जब आप उठ के बैठेंगे तो बांध लीजिएगा, पर अभी खोल दीजिए, जिससे कि आपको रिलैक्स मिले और पूर्ण रूप से आप शवासन का अभ्यास कर पाए। पैरों के बीच में शोल्डर गैप, बाहर की ओर ढीला छोड़ दीजिए पंजों को, हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर। शरीर से थोड़ी सी दूरी पर कर दीजिए हाथों को, ज्यादा दूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर की, बस। अपना कंफर्टेबल पॉइंट देखिए, आप अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा हिलना डुलना है, हिलते हुए मतलब शवासन में ही रहिए, पर अपनी बैक को एडजस्ट कर दीजिए। दोनों शोल्डर्स को जमीन पर रखने की कोशिश, शोल्डर उठे हुए ना हो किसी भी प्रकार से। हाथों को थोड़ा और खोलना चाहते हैं तो खोल दीजिए, पैरों को थोड़ा और खोलना चाहते हैं तो खोल दीजिए। अपने शरीर के अनुसार शवासन में आ जाइए। अब आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पर होना चाहिए। इनहेल करिए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे ड्यूरेशन में इनहेल करना है, मतलब 5 से 6 काउंट कम से कम आपको इनहेल करना है, कम से कम बोल रही हूँ। और इनहेल करते हुए पेट को गुब्बारे की भांति ऊपर की ओर फुलाना है। इनहेल कीजिए, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाइए। एक्सहेल करते हुए पेट को पूर्ण रूप से अंदर की ओर ले जाइए, पूरा अंदर की ओर पेट को ले जाइए। वेरी गुड। पूरा पिचकाइए अंदर की ओर, खाली कर दीजिए बिल्कुल, पूरी श्वास बाहर की ओर। आप पूर्ण रूप से धीरे धीरे इनहेल, और इनहेल करते हुए क्या ध्यान रखना है, पेट बाहर की ओर आएगा गुब्बारे की भांति। पूरा फुला दीजिए पेट को, मैक्सिमम जितना आप फुला सकते हैं। वेरी गुड। धीरे धीरे एक्सेल, एक्सेल करते हुए पेट को पूरा अंदर की ओर, बहुत धीरे एक्सेल कीजिए। 5 से 6 काउंट में इनहेल हो रहा है तो कम से कम 7 से 8 काउंट में एक्सेल होना चाहिए। ये ड्यूरेशन कम से कम बताया गया है आपको, इससे ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, पर इसी ड्यूरेशन में कंटिन्यू बने रहिए।
हिलना डुलना ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार से इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। सारा ध्यान आपका आपकी श्वासों पर होना चाहिए। इनहेल करते हुए अपने आसपास की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने शरीर में लेकर जाने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल करते हुए सारी टेंशन और नेगेटिविटी को बाहर छोड़कर आ जाइए। फिर से इनहेल करते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाना है। पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में लेकर आइए। किसी प्रकार का झटका नहीं लेना। झटका मतलब कि झटके से इनहेल नहीं करना है, ना झटके से एक्सहेल करना है। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना जाए, कितना स्लो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको करना है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लेटे लेटे ही। 1 पर इनहेल कहूंगी, 2 पर आपको एक्सहेल करना है। 1 बोलने पर श्वास भरनी है, 2 पर एक्सहेल। अगर आपका बीपी लो हो रहा हो या फिर बहुत ज्यादा हाई हो, लो पर तो आप अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन जैसे ज्यादा हाई हो रहा है बीपी और 1-2 का ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ गया है, तो आप अपनी श्वासों को नॉर्मल रूप से चलाइएगा, जिस तरह से अभी हमने अभ्यास किया है। बाकी सभी लोग जिनका बीपी हाई नहीं है वो इस अभ्यास को कर सकते हैं हमारे साथ। लेटे रहिए, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं, पैरों को नहीं हिलाना है, हाथों को नहीं हिलाना है, नहीं तो इस अभ्यास का कोई फायदा नहीं होगा। शरीर को प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा हिलने के लिए, पर आपको कोई मूवमेंट नहीं करना है। शवासन में ऐसा भी होता है कि हमें कहीं कहीं शरीर में खुजली लगने की समस्या हो जाती है, तो वो हमारा शरीर हमें परेशान करने की कोशिश करता है, पर उसको समझाइए कि आप अभी 2-3 मिनट तक नहीं हिलेंगे। चलिए, स्टार्ट कीजिए। 1, इनहेल, पेट को फुलाइए गुब्बारे की भांति। 2, एक्सहेल, पेट को बिल्कुल खाली कर दीजिए। 1, इनहेल, फुलाइए पेट को। 2, एक्सहेल। 1, इनहेल, फुलाइए पेट को। वेरी गुड। 2, एक्सहेल। 1, इनहेल, फुलाइए पेट को। 2, एक्सहेल। 1, इनहेल। 2, एक्सहेल। 1, इनहेल। 2, एक्सहेल। 1, इनहेल, फुलाइए पेट बिल्कुल। 2, एक्सहेल। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हिलना नहीं है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब अपनी श्वासों को चलने दीजिए, जिस प्रकार से वो चलना चाहती है चलने दीजिए। आंखें बंद रखिए। आपके शरीर में, आपके मानसिक रूप से जो शांति आपको प्राप्त हुई उस पर ध्यान दीजिए। मुस्कुराहट का भाव आपके मुख पर, रिलैक्स कर दीजिए खुद को। धीरे से उल्टे हाथ की करवट में आकर लेट जाइए। उल्टे हाथ की करवट ले लीजिए। उल्टे हाथ का तकिया बनाकर सर के नीचे रखिए। पैरों को पीछे से हल्का सा फोल्ड कर लीजिए। सीधा हाथ अपनी कमर पर रख दीजिए। रिलैक्स कीजिए। धीरे से सभी लोग उठकर बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। ज्यादा हिले डुले नहीं और आंखें बंद ही रखिए। आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद ही रखिए। बस उठकर बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने ईष्ट देव का, जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण, बहुत हल्के स्वर में, बहुत ही हल्के स्वर में। और 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करेंगे मेरे साथ। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। बिना किसी हाथों में घर्षण के दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाइए, पूरे शरीर पर लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोल देंगे, पलकें झपकाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ।
धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छा अभ्यास किया आज। थैंक यू सो मच। आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।